नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद लाइव। मैं हूं निहारिका सिंह। बिहार की राजनीति में एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है। राज्य की 5 राज्यसभा सीटों पर 16 मार्च को चुनाव होना है और इस बार मुकाबला सिर्फ सीटों का नहीं बल्कि प्रतिष्ठा और भविष्य की राजनीति का भी है। सवाल बड़ा है, क्या उपेंद्र कुशवाहा की जगह पवन सिंह को राज्यसभा भेजा जाएगा? किसकी लगेगी लॉटरी? आइए पूरा गणित समझते हैं। अप्रैल में जिन 5 सीटों का कार्यकाल खत्म हो रहा है उनमें 3 फिलहाल एनडीए के पास है और 2 महागठबंधन यानी राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के पास। एनडीए कोटे से जिन नेताओं का कार्यकाल समाप्त हो रहा है उनमें शामिल है हरिवंश नारायण सिंह जो 2018 से राज्यसभा के उपसभापति हैं, रामनाथ ठाकुर जो केंद्र में कृषि राज्य मंत्री हैं और उपेंद्र कुशवाहा जिनकी वापसी पर इस बार सवालिया निशान है। वहीं महागठबंधन की ओर से प्रेमचंद गुप्ता और अमृतधारी सिंह का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है। बिहार विधानसभा के मौजूदा समीकरण के मुताबिक राज्यसभा का एक उम्मीदवार जीतने के लिए 41 विधायकों का समर्थन चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के पास केवल 4 विधायक हैं, जिनमें से 2 बागी बताए जा रहे हैं, यानी अपने दम पर उनका राज्यसभा पहुंचना लगभग नामुमकिन है। उनकी एकमात्र संभावना यही है कि या तो जेडीयू उन्हें अपने कोटे से टिकट दे या बीजेपी अपने कोटे एडजस्ट करे। लेकिन एनडीए में पहले से ही कई दावेदार लाइन में हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक है और हर दल सामाजिक समीकरण और चुनावी संदेश को ध्यान में रखकर फैसला करेगा। ऐसे में कुशवाहा की वापसी की संभावना कमजोर मानी जा रही है। अब आते हैं उस नाम पर जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है, यानी पवन सिंह। भोजपुरी स्टार पवन सिंह का नाम पिछले कुछ समय से राजनीति में सक्रिय रूप से रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी उनका नाम सुर्खियों में रहा। अगर एनडीए 5वीं सीट पर मजबूत दावेदारी करता है और सामाजिक संतुलन साधता है तो पवन सिंह जैसे लोकप्रिय चेहरे को राज्यसभा भेजना एक बड़ा राजनीतिक संदेश हो सकता है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक एनडीए 5 सीटों पर कब्जा जमाने की रणनीति बना रहा है और इसी रणनीति के तहत नए चेहरे का मंथन चल रहा है। सबसे ज्यादा रोमांच 5वीं सीट को लेकर है। संख्या बल के हिसाब से एनडीए इस सीट पर भी जीत सकता है, लेकिन अगर विपक्ष एकजुट हो जाए तो मुकाबला कड़ा हो सकता है। यह अहम भूमिका निभा सकती है ऑल इंडिया मालजिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम के पास 5 विधायकों का प्रभावी समर्थन है। अगर एआईएमआईएम विपक्ष के साथ खड़ा होती है तो खेल बदल सकता है। अगर वह एनडीए को समर्थन देती है तो एनडीए की 5 सीटें लगभग पक्की मानी जाएगी। सूत्रों के अनुसार एआईएमआईएम अपने उम्मीदवार उतारने पर भी विचार कर सकती है, जिससे मुकाबला और दिलचस्प हो जाएगा। मौजूदा अंकगणित को देखें तो राष्ट्रीय जनता दल के लिए अपनी दोनों सीटें बचाना आसान नहीं होगा। अगर विपक्ष पूरी तरह एकजुट नहीं हुआ तो एनडीए बढ़त ले सकता है। उपेंद्र कुशवाहा की वापसी मुश्किल दिख रही है जब तक एनडीए बड़ा राजनीतिक फैसला न ले। पवन सिंह का नाम चर्चा में जरूर है और अगर एनडीए सामाजिक एवं चुनौती संतुलन साधना चाहता है तो उन्हें मौका मिल सकता है। बड़ा सवाल यही है, क्या उपेंद्र कुशवाहा का राजनीतिक अध्याय यहाँ थमेगा या पवन सिंह की लगेगी राज्यसभा की लॉटरी? वैसे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।